हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एचसीएफ एलसीएम से। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है 7 का वह छोटे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। क्या होगा जिसे क्रमशः 2 3 4 5 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1 2 3 4 तथा 5 शेष हमारा बचे। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है हमारी भाजक, देखिए भाजक हमको क्या दिया गया है, ये हमारा भाजक दिया है, ठीक है, जिससे भाग देते हैं। भाजक दिया 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमारा शेष जो दिया गया है, शेष देखिए शेषफल क्या दिया गया है हमारा, शेषफल दिया है हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हम क्या इसका अंतर निकालते हैं, अंतर क्या होगा इसका, भाजक और शेषफल का अंतर। देखिए 2 - 1 इसमें देख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। 2 - 1 बराबर 3 - 2 बराबर 4 - 3 बराबर 5 - 4 बराबर 6 - 5। ये सबका डिफरेंस जो निकल रहा है वो हमारा कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ठीक है। ये 1 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लेंगे हम यहाँ जो फर्स्ट नंबर है हमारा भाजक है, भाजक का एलसीएम लेते हैं, भाजक का लासा लेते हैं, ठीक है, लासा लेते हैं। तो भाजक का लासा कैसे लेंगे, देखिए 2 3 4 5 6, ओके, ये दी हुई है। 2 1 2, 3 को ऐसे ही रखते हैं, 2 दूनी 4 5 2 3 6। उसके बाद 3 को ऐसे ही रख, 2 1 2 5 और 3। उसके बाद 3 1 3, 5 को ऐसे 1 3, फिर लास्ट में 5, ठीक है। अब हमारे देखिए कितना फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60 आ गया आपका, ठीक है। ये हमारा निकला है भाजक, भाजक हमारा आ गया 60। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद ही क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद हमारा भाजक पता चल गया, ठीक है। अंतर हमको ये पता है, ये हमारा क्या निकला है और ये हमारा क्या अंतर है, ये ठीक है, ये अंतर निकला है हमारा 1। अब देखिए क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि 7 का वह छोटे छोटा गुणज ज्ञात क्या होगा जिससे क्रमशः 2 3 4 5 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1 2 3 4 था 5 शेष बचे हैं। सबसे पहले हमने क्या, देखो हमको भाजक पता है, शेषफल भाजक वो होते हैं जिससे भाग देते हैं, और शेषफल हमको पता है, अंतर में निकाल लिया, एलसीएम हमारा 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा कि जो हमारा एलसीएम आया है उसे 60 के मान लेंगे, अंतर कितना निकला है 1, ठीक है। और जो 7 का वह छोटे छोटा गुणज, मतलब वह छोटे छोटा गुणज का मतलब वही 7 से हमारा विभक्त होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करें, के बराबर हम 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 60 × 1 - 1 डिवाइड बाई 7 होना चाहिए। तो 60 में 60 एकम 60, 60 में 1 भी 59 बचा, 59 तो आपका डिवाइड 7 से नहीं होगा, नहीं होगा, नो नॉट, ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम के की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अगर के की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं क्या आ जाएगा 60 × 2 - 1, ठीक है, डिवाइड बाई 7 से होना चाहिए। तो 60 दूनी 120, 120 में से 1 गई 119 डिवाइड बाई 7, देखिए 119/7 ये कट जाएगा, 7 एकम 7 4 7 7 49, ठीक है। तो हमारा पूरा कट गया, इसका मतलब नंबर्स हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, जो संख्या हमारी है वह छोटे छोटा गुणज क्या होगा, वो गुणज होगा आपका 190। तो 7 का वह छोटे छोटा गुणज आपका होगा 119 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 20 10 शेष बचे। देखिए सबसे पहले हमें पता करना है 5 अंकों की, देखिए 5 अंकों की 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 9 9 9 9 और 9। ठीक है, ये बड़ी बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद क्या है, जैसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 20 शेष बचे। देखिए भाजक हमको दिया गया है, भाजक हमको दिया गया है 15 18 21 और 24। ओके, भाजक हमको दिया गया है और शेषफल हमको दिया गया है, शेषफल हमको दिया गया, शेषफल हमको दिया गया है 11 14 17 और 20। ठीक है, अब जब भाजक और शेषफल दोनों हमको दिया गया है तो हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल का किसी भी साल सबसे पहले हम इसका शेष अंतर निकालते हैं। मतलब अब अंतर निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे दोनों में, तो भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल, शेषफल भाजक माइनस शेषफल। और भाजक हमारा कितना है 15, देखिए ऐसे करेंगे स्टेप से, हो ना, इस तरह से। तो 15 माइनस 11 बराबर 18 माइनस 14 बराबर 21 माइनस 17 बराबर 24 माइनस 20। इसका डिफरेंस हमारा निकल रहा है 4। क्या निकल रहा है 4। तो हमने अंतर पता कर लिया, अंतर हमको पता चल गया, अंतर हमारा है 4। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लेते हैं जो फर्स्ट नंबर हमारा दिया गया है 15 18 21 24, भाजक का लेते हैं एलसीएम। हमेशा जब एलसीएम लेते हैं भाजक का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, भाजक का एलसीएम लेते हैं। भाजक हमारा क्या दिया 15 18 21 24। ओके, 15 18 21 24 का एलसीएम लेते हैं तो 3 पंजे 15 3 छंग 18 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24। ठीक है, उसके बाद आपका है 5 एकम 5 6 7 8। उसके बाद देखिए आप इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं, चलो चलो आगे। 2 एकम 2 2 3 6 2 सत्ते 7 का 7 2 चौको 8। ठीक है, 2 1 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4। फिर 3 से देते हैं, 3 एकम 3 7 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा। ठीक है, 2 से निकलते हैं 7 ऐसी रहेगा और लास्ट में हमारा 7 आया। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या निकले हमारे, लिख लेते हैं। फैक्टर्स हमारे आए हैं 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। 3 5 2 2 3 5 2 2 3 2 7 3 5 2 2 3 2 7। ठीक है, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। 5 एकम 5 6 7 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2 2 3 6 7 ऐसी रहेगा, 2 चौको 8। 2 एकम 2 3 7 2 दूनी 4। 3 एकम 3 7 7 2 2 एकम 2 2 एकम 2 7। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 पंजे 15 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60 3 180 दूनी 360 360 गुणे 7 है ना। 7 0 7 6 42 की 2 हासिल 4 7 3 21 और 4 25। ओके, ये हमारा आ गया है भाजक, ये हमारी आ गई है भाजक संख्या। क्या आ गई है, भाजक संख्या हमारी आ गई। अब देखिए अब क्या करेंगे, भाजक हमको पता चल गया, भाजक शेषफल का अंतर पता चल गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकला था, अंतर निकला था। ठीक है, अंतर करने के बाद हमको क्या करना है, अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 9999। ओके, इसमें हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। पच्चीस 20 का जो हमारा एलसीएम, देखिए एलसीएम हमारा कितना निकला है, एलसीएम हमारा 2520 निकला है। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कितनी है, और वो 99। इसमें हम बड़ी और 5 अंकों की यहाँ लिख देते हैं 5 डिजिट नंबर। आपको पता है 5 डिजिट नंबर हमारा कितना है, 99999। ठीक है, इसका भाग दे देते हैं 2520 का 99999, इसमें भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 2520 का भाग देंगे तो 2
दो तिया 6, दो चौको 8 करके देख लेते हैं। 2520 का 4 बार करते हैं। 4 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 2 10। ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम देंगे 4। 3 बार देखते हैं। 3 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 3 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 3 दूनी 6 और 1 7। 9 की 9, 9 में 6 की 3, 9 में 5 की 4 और 9 में 7 की 2। ठीक है, 9 में 6 की 3, 9 में 5 की 4 2। अब देखो ये हमारा छोटे आ रहा है संख्या, तो हम 9 पे उतार लेंगे। 9 उतार ली, और इसमें कितने बार जाएगा? 2520 का कितने बार दें? 8 बार देते हैं। तो क्या आता है? 8 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 0, 8 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 पंज 40 41 की 1 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20। ये हमारा 20 1 60 आ रहा है। ठीक है, 20 1 60 इतना ही आएगा। तो 8 बार दिए हमने, कितना आ गया? 20 160। ठीक है, 9 में 6 की 3 2 4। ठीक है, इतना आ गया। या 39 कुछ मिस्टेक्स है। LCM चेक कर लेते हैं दोबारा से। एल्सियम दोबारा चेक करते हैं। 15 18 21 24, 15 18 21 और 24। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 5 से 5 एकम 5 6 7 और 8। 2 से करें, 2 तिया 6 7, 2 चौको 8, फिर 2 3 7, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 3 3 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर लास्ट में 3 और 7 बार जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120 तिया 120 तिया 3 0, 3 दूनी 6, 3 कम 3 7, इसकी 2 हासिल 4। 2520 ही आ रहा है। अब देखिए, इसको भाग विधि से कर लेते हैं। 2520 है, देखिए 2520 हमारा क्या आ गया? 2520 हमारा आ गया LCM आ गया। और भाज, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 डिजिट नंबर हमारा 99999। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं। 2520 25 दोबारा से डिवाइड देते हैं। 99999। ठीक है, तो कितने बार जाएगा यहाँ पे? चलो बाद में देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अगला आपका 17 का लघुत्तम गुणज ज्ञात करो। जैसे 3 4 5 6 8 से भाग देने पर कम से 2 3 4 5 7 शेष बचे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जैसे 3 4 5 6 8 से भाग देने पर। देखिए, भाजक हमको क्या दिया गया है? भाजक संख्या हमारी दी गई है 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8। ठीक है, भाजक हमारे ये दिए हैं। और हमारा जो शेषफल दिया हुआ है, शेषफल क्या दिया है हमारा? शेषफल जो हमारा दिया है वो हमारा दिया है 2 3 4 5 7, 2 3 4
5 7, ठीक है। 2 3 4 5 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाजक दिया हमको और शेषफल दिया है। अब इसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कैसे निकाल, देखो इसका ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 - 2 बराबर 4 - 3 बराबर 5 - 4 बराबर 6 - 5 बराबर 8 - 7। सबका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना मुझे, अब इसका एलसीएम लेते हैं। जो नंबर्स हमारा है 3 4 5 6 8, तो भाजक का क्या करते हैं, भाजक हमारा 3 4 5 6 8, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 5 6 8, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 एकम 3, 4 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 3 दूनी 6 8 ऐसी रहेगा, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 5 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। उसके बाद 2 एकम 2, 5 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4। 2 से करते हैं, लास्ट में 5। क्या बचा हमारा, फैक्टर्स का, इसके फैक्टर 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 5, ठीक है। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 5 120 आ गया। क्या आ गया हमारा, 120 आ गया, ठीक है। अब 120 देखिए, 120 हम क्या करेंगे, 100 यहाँ पर 120 के माइनस लिखेंगे, ठीक है। और अंतर हमारा कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, 1 निकल रहा है। और कंप्लीटली डिविजिबल किससे होना चाहिए, 17 से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, 17 से होनी चाहिए। देखिए, तो हम क्या करें, के बराबर यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो क्या आएगा, 120 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 17। हमेशा ध्यान रखिए, लघुत्तम गुणज पूछा जाए, ऊपर वाले में जो गुणज पूछा गया था, तो इसमें इसका मतलब ये होता है इसे डिविजिबल इससे होना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 में से 120 में से 1 घटाओ, 119 आ गया आपका। और ये आराम से 119 17 से कट जाएगा, हमारा कट रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा 17 का लघुत्तम गुणज आपका निकलेगा क्या, 190 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा फिर देख लेते हैं वही, जैसे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट और था वैसे थर्ड में भी है। सबसे पहले अपने क्या किया, भाजक में दिया गया है, भाग देने वाला भाजक होता है, शेषफल दिया, दोनों का अंतर निकाल लिया और भाजक का एलसीएम निकालने पर 120 आया, ठीक है। 120 के माइनस पर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, शेषफल का जो हमारा अंतर निकल रहा है 1 निकल रहा है, ठीक है। और जो हमारा 17 से विभाजित होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। के बराबर 1 रखेंगे तो 120 गुणे 1 माइनस 1, 120 में से 1 घटाए तो 119 आया, और 17 7 119 आराम से कट जाएगा। सो 190 इन द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन नंबर 4 में 141 186 231 किस बड़ी से बड़ी संख्या से वर्ग करेंगे प्रत्येक दिशा में शेषफल समान हो। देखिए इस कंडीशंस में अगर इस टाइप के सवाल आते हैं आपके पास तो क्या करेंगे, 141 186 231 किस बड़ी से बड़ी संख्या से वर्ग करेंगे प्रत्येक दिशा में शेषफल समान हो। तो देखिए इसका डिफरेंसेस ऐसी टाइप की अगर संख्या आपको आए तो सबसे पहले आपस में इसका डिफरेंसेस निकाल दें, कितने तरह से इसका डिफरेंसेस अंतर निकाल सकते हैं। देखो हमको नंबर्स दिए गए 141 दिया है और दूसरा 186 दिया है, उसके बाद हमारा 231 दिया है, ठीक है। इसका डिफरेंसेस निकालने पहले इसमें से इसको करते हैं, ठीक है। तो 186 माइनस 141, ओके, ये आ गया। और दूसरे में क्या आ सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका हो सकता है यहाँ पे 231, यस 231 में से 186 माइनस कर सकते हैं। और लास्ट कंडीशन आपकी हो सकती है 231 में से 141, ठीक है। इसका डिफरेंसेस अगर निकालेंगे तो 186 में से 141 माइनस करेंगे तो 5 और 4। इसका आंसर कितना आ गया आपका, ये आंसर आ गया आपका इसका, सॉरी इसका माइनस करने पर आंसर वैल्यू आ गई हमारी 45, ठीक है। उसके बाद 231 में से 186 माइनस करेंगे तो 5 4,
231 में से 180 से माइनस करेंगे, हाँ 11 से इसके 5, 11 में 6 की 12, 8 की 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये भी हमारा 45 आ गया। ठीक है, उसके बाद 231, 231 सॉरी हाँ 231 में से अब करना है 141, तो 0 9, ये हमारा 90 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हमको पता चल गए हैं अंतर पता करने के बाद, इसका हम लेते हैं एचसीएफ। क्या लेंगे? एचसीएफ। तो 45, 45 और 90 का हम लेते हैं मासा। ठीक है, मासा मतलब एचसीएफ। तो इसका मासा लेंगे तो देखिए 45 यहाँ पे आ गया 45 और यहाँ पे 90। ठीक है, अब 45 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? तो 3 त्रिका 9 और पन्ना 45। इसी तरह से ये भी आ जाएगा 3 त्रिका 9 और पन्ना 45। अब देखिए 3 त्रिका 9 पन्ना 45 और दूनी 90। ठीक है, तो ऊपर से नीचे कौन कौन सा मिल रहा है मुझे? देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमारा ये मिल रहा है, पहला पेयर आपको ये मिल रहा है, दूसरा पेयर आपको ये मिल रहा है, तीसरा आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 3 त्रिका 9 पन्ना 45। तो 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से वध करी प्रत्येक दिशा में शेषफल समान हो? तो 45 से वध करेंगे, शेषफल हमारा समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5, सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या, 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर तथा 285 वर्ग मीटर है। इसमें बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, 3 खेतों के क्षेत्रफल है हमारे 165, 195 और 285। तो देखिए इन तीनों को हम क्या लेंगे, इस तीनों को हम लेंगे एचसीएफ। क्या लेंगे इनका? एचसीएफ। तो देखिए 165, उसके बाद 195 और उसके बाद दिया हम कर 285। ठीक है, तो एचसीएफ लेंगे तो 165 फैक्टर्स कर लेते हैं। 165 करेंगे तो 5 तिया 15, 1 5 तिया 15। ठीक है, 3 11 n 11। ठीक है, अब 195 कर लेंगे हम तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 45, 3 एकम 3, 3 का 9 और 13। ठीक है, उसके बाद 285 का करेंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 3 एकम 3, 3 एकम 27। ठीक है, सही है, 3 एकम 3, यस। अब देखो इसके कॉलम में रख लेते हैं 165, 195 और 285। ओके, अब देखिए अब इनको क्वेश्चन में क्या करेंगे, 165 है, 165 के फैक्टर्स हमारे क्या है? 5 3 और 11। कौन से फैक्टर है? 5 3 और 11। 195 के 5 3 13, कितने हैं? 5 3 और 13। और इसका 285 का 5 3 और 19। ओके, ये हमारे आ रहे हैं 5 3 19। अब देखिए अब इसका एचसीएफ कितना निकल रहा है? एचसीएफ निकल रहा है, देखो ये दो मिल रहे हैं केवल, ये तो सर्कल में आ रहे हैं, ऊपर नीचे ये दो है, तो 5 आपका है और 3 है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया? आपका आ गया 15, 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 15 आपका आ गया। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक की लंबाई कितनी है। देखिए अब मैं लंबाई पूछ रहा है, लंबाई के लिए क्या करते हैं समझिए। लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, जो खेतों का क्षेत्रफल होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का खेतों का क्षेत्रफल, खेतों का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, खेतों का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। खेतों का क्षेत्रफल आपका कितना निकला है? 15 निकला। ठीक है, और चौड़ाई हमारी कितनी दी गई है? 3 मीटर। देखिए 3 मीटर दी है, 3 बटे 3, 3 पंजे 15, 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एचसीएफ लिया। ये समझने के कई तरीके होते हैं, इसमें क्षेत्रफल टाइप में कुछ भी बड़ी वैल्यू आती है, सबसे पहले एचसीएफ ही लिया जाता है। एचसीएफ लेने के बाद हमें ऑलरेडी चौड़ाई दी गई थी। ठीक है, और ये हमारा क्या, खेतों का क्षेत्रफल हमारा निकला है जो हमने एचसीएफ लिया। लंबाई पूछ रहा है, खेतों का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, 15 बटे 3, 5 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक कमरा सॉल्यूशन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है एक कमरा 15 मीटर और 17 सेमी लंबा और 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा, इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो दिया गया एक कमरा। देखिए हम लंबाई, कमरे की लंबाई दी है, कमरे की लंबाई कितनी दी है हमारी 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे 15-17 सेंटीमीटर। ठीक है, और कमरे की चौड़ाई कितनी दी है हमारी, कमरे की चौड़ाई जो हमारी दी है वो हमारी दी गई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, हम जानते हैं 9 मीटर बराबर 900। देखिए 9 मीटर बराबर कितना है 900, 1 मीटर में 100, 9 में 900 और 2 सेंटीमीटर ये तो कितना 902 लिख देंगे यहाँ पे 902 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 902 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा लिख दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब देखिए हमको ये दोनों वैल्यू पता चल गई। अब इसका एचसीएफ लेते हैं, क्या लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ भागरी से ले सकते हैं 1517। ठीक है, 902 एकम 902, 7 में 2 गई 5, 1 15 में 9 गई 6। ठीक है, भाजक में देते हैं सीधा 902, 615 एकम 615, 12 में 4 5 गई 7, 12 में से 5 गई 7, 9 में से 1 गई 8 और 8 में 6 गई 2। ठीक है, इसको 615 में करेंगे तो कितना आता है 287 एकम 287 में 2 तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, 14 4 हासिल 1, तो 8 16 27 7 हासिल 1 2 नहीं 2 बार चला जा रहा है 2 बार, तो 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 7 14 की 4, 2 7 14 की 4, तो 7 14 की 4 हासिल 1, 2 16 और 17 की 7 हासिल 1 और 2 4 1 5। ठीक है, 5 में 4 गई 1, 16 में 7 गई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे सॉरी 4 आएगा, यस यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 2 8 7। अब 41 में कितने बार देंगे हम, 41 में देंगे 7 बार, 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, ये हमारी तो लास्ट हमारा जो भाजक मिल रहा है हमको वो मिल रहा है 441। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे स्टार्ट करें कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। देखिए अब यहाँ पे कितनी वर्गाकार टाइल लगी, देखो वर्गाकार टाइल पूछ रहा है तो वर्गाकार टाइल के लिए पहले क्या चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्गाकार है तो मासा का स्क्वायर हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारी 15 17 और गुणे 902, 15 17 गुणे 902 और मासा हमारा है 41 गुणे 41, 41 गुणे 41। अब इसे देख लेते हैं कौन कट जाता है कौन सा, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करना पड़ेगा इसे। 41 का अलग अलग थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। 41 का पहले 1517 में देखते हैं कितने बार जाता है। 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, 11 में से 3 गई 8, 4 में से 2 गई 2, 7 बचा। अब कितने बार जाएगा 7 बार चला जाएगा, चला गया। 7 एकम 7, 7 चौको 28। इसका मतलब इसको 41 को 15 और 17 में काटने पर हमारा 37 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 37 मिल रहा है। ठीक है, लिख लिया 37। अब देखिए आगे क्या है, अब 41 का 902 में देख लेते हैं। 41 का 902 में 41 दूनी 82, 10 में से 2 गई 8 2, 41 दूनी 82। ठीक है,
तो 41 को 902 में काटने पर हमारा 22 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 22। दोनों वैल्यू कट गई, हमारी मिली क्या? 37 बराबर 37 गुणे 22। 22 का कर देते हैं, 22 27 54 की 4, 22 27 54 की 4 हासिल 15, 22 3 66 और 15 66, 10 76 5 81, 814। आंसर आपका आ जाएगा 814। मतलब कितनी वर्गाकार टाइल लग जाएंगी? 814 वर्गाकार टाइल लग जाएंगी। आई होप एंजॉय माई क्लास। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।